हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगिराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो ये नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 10 का है और हम क्लास 10 में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और ये हमारा 8वां लेक्चर, आज 8वां लेक्चर। अगर इससे पहले आपने 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। चलिए चलते हैं। आज हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 को। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर एक्सरसाइज है यहाँ पर 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्या बोला गया है, हर एक नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ, तो पहला पार्ट करें, पहला जो भी नंबर लिखा हुआ यहाँ पर उसको क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखो। तो इससे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी है। इससे पहले जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर में ही लेक्चर नंबर 7 के अंदर पढ़ी है हमने, तो उसको आप देख लेंगे। वैसे वो क्या कहती है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो या फिर कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं। ये उसकी मेन हेडलाइंस है। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। ये इसकी हेडलाइन है जो बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो यहाँ पर आप देखेंगे। अब पार्ट 1 पर चलते हैं। पार्ट 1 के अंदर क्या लिखा हुआ, 140। नंबर कितना लिखा हुआ है, 140। तो 140 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 140 कैसा नंबर है, कि कंपोजिट नंबर है। तो आपसे यही पूछा गया कि इसको क्या लिखो, आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखो। तो एक ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और इससे 2 या 3 लेक्चर पहले मैंने ये भी सिखाया था कि हम कैसे लिखेंगे। चलो वही मेथड हम यूज करेंगे यहाँ भी। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 को, यहाँ पर लिख लेंगे 140 को, यहाँ पर लिखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे 140 जो है कंप्लीटली कितने से डिवाइड होता है। 140 जो है कंप्लीटली कितने से डिवाइड होता है सबसे पहले। तो 1 को तो हम नहीं लिखते और स्टार्ट करेंगे हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 से, और फिर ऐसे चेक करते रहेंगे कि कितने पर आएगा। तो हमने देखा 2 से कटेगा। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 0 बच गई तो ये कितनी, एज इट इज। उसके बाद हमने देखा लास्ट में क्या है, 0 है। अगर इस वीडियो से पहले अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल की क्लासेस नहीं देखी हैं, जो डिविजिबिलिटी रूल के 3 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे देखते ही आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा। ऐसे नंबर को देखते ही ये कितने से डिवाइड होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये बताएगी आपको डिविजिबिलिटी रूल है जो वो बताएंगे। और मैंने आपको 2 से लेके 15 तक सारे डिविजिबिलिटी रूल बता रखे हैं। यानी कि 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा, 14 से कब डिवाइड होगा और 15 से कब डिवाइड होगा, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। 2 से लेके 15 तक आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कितने से डिवाइड होगा, या फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना क्लिक करके अगर आपने नहीं देखे हैं। फिर से देखा मैंने, यह क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होगा तो डिवाइड कर देंगे। 7 तो 2 की टेबल में नहीं आता, तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर जो भी नंबर होता है, जैसे 7 है, या तो इससे कम आना चाहिए या फिर एग्जैक्ट 7 ही आना चाहिए। अब 7 तो 2 की टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 0 को नीचे उतारेंगे तो 10, 2 5 जा 10, तो 35 हो गया। अब 35 आने के बाद आप देखेंगे कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। देखते ही मैंने कैसे पहचान लिया, ये आपको डिविजिबिलिटी रूल से पता चलेगा। फिर देखेंगे 5 पर, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो यहाँ पर देखा हमने, ये क्या आ गया है कि ये अब जो 7 है ये क्या आ गया है, कि प्राइम नंबर आ गया। क्या आ गया है, प्राइम नंबर आ गया। और जब भी लास्ट में प्राइम नंबर आ जाता है तो इसको ऐसे कैसे आप छोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको
1 से लेके 50 और 100 तक के आपको प्राइम नंबर लिखवा रखे हैं, तो आप देख लेंगे, उनको भी याद रखेंगे अब इनको। तो हम 140 को कैसे लिख सकते थे प्राइम फैक्टर के रूप में, ये लिख सकते थे। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 7। तो ऐसे हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते थे। लेकिन अब क्या आता है यहाँ पर एक रूल्स आता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अब आप 10th क्लास के अंदर हो, जब भी 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की जाएगी, यानी कि 2 बार 2 दिखे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू में 7। तो ये आ गया है आपका, ये आ गया है आपके पहले पार्ट का क्वेश्चन आ गया है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो, इसका पहला पार्ट आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। आपको ये इधर वाला लिखना है, ऐसे का ऐसा ही स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जो इसका पार्ट 2 है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर इसके एक्सरसाइज के अंदर, पार्ट 1 का जो सेकंड पार्ट है वो है कितना है, अब नंबर चेंज हो गया, 156 हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे आप 156 को, और देखेंगे यहाँ पर कितने से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी रूल देखने के बाद आपको डायरेक्ट आइडिया चल जाएगा कि 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, और जब 6 को नीचे लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा, 16। तो 2 8 जा 16। फिर से हमने देखा कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 7 में 6 जाएगा तो 1, और 8 को नीचे उतारेंगे तो कितना बन गया, 18। और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और यहाँ पर देखा हमने 13 क्या है कि 13, इसके बाद क्या आ गया है, 13 आ गया यहाँ पर प्राइम नंबर। कैसा आ गया है, प्राइम नंबर आ गया है। जब प्राइम नंबर आ गया लास्ट के अंदर 13, तो हम देखेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद 156 को हम लिख देंगे प्रोडक्ट के रूप में। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, तो ये हम लिख सकते हैं। और अगर दूसरे तरीके से भी लिखना चाहते हैं, ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 13 इंटू में 13। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से हम फैक्टर लिखेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। इसको भी मैं इरेज करूंगा। नेक्स्ट पार्ट है जो यहाँ पर, वो है क्वेश्चन नंबर, अभी पार्ट 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं, और इसके अब थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और जो थर्ड पार्ट है वो है यहाँ पर 3825, ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3825, तो डिविजिबिलिटी रूल से हमें ये पता चल गया कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो किससे होगा, अब 3 से होगा। 3 1 जा 3, और फिर क्या है 3 2 जा 6, ये 3 में से 3 जाने पर 0 बच गया था। और उसके बाद क्या, 8 को जब हमने नीचे उतारा तो 3 2 जा 6, क्योंकि 3 3 जा पढ़ते ही 9 हो गया। और मैंने बताया नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचा 2, तो ये इसको तो उतारेंगे तो कितना होगा 22। 3 7 जा 21, 22 में से 21 जाएगा तो कितना 1 बचेगा, और 5 को नीचे उतारेंगे तो 15, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब हम देखेंगे इस नंबर को दी, तो ये भी देखा हमने डिविजिबिलिटी रूल से, तो ये भी क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 में से 12 गया तो कितना 0, फिर 7 को नीचे उतारा तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 7 में 6 जाएगा तो 3 2 जा लिखेंगे, क्योंकि 2 जा पे गया था ना। 7 में 6 जाएगा तो 1, और 5 को उतारेंगे तो 15, 3 5 जा 15। अब हमने देखा क्या है, ये नंबर अब 3 से भी डिवाइड नहीं होता। उसके बाद किससे होगा, ये 5 से, किससे हुआ है 5 से। 5 8 जा कितना 40, टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। 5 8 जा 40, 42 में से 40 गया तो 2 बचेगा। 2 अब जब 5 को नीचे उतारेंगे तो कितना बन गया है 25, कितना बन गया है 25।
25 5 जा 25, फिर से क्या है 5 से जाएगा और कितना आ गया 5 1 जा 5, 8 में से 5 जाएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा देख पाएँ। 8 में से 5 जाएगा तो 3 और इस 5 को नीचे उतारेंगे तो कितना 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 लिखेंगे। अब 17 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है, 17 क्या है प्राइम नंबर है, तो लिखेंगे हम 3825, 3825 इसको लिखेंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 17, तो ये लिखेंगे हम इसको। और इसको आगे लिख सकते हैं ऐसे, जब 2 बार आ गया तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये भी क्या है 5 भी 2 टाइम्स आ गया तो 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 17, मल्टीप्लाई में 17, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए चलते हैं पार्ट 4 पर। और जो पार्ट 5 है वो है यहाँ पर, जो पार्ट 5 वो एक अच्छा क्वेश्चन है और वो है यहाँ पर 5005। और ये अच्छा क्वेश्चन मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें 3 डिविजिबिलिटी रूल्स यूज होंगे 15 से पहले जो हमने पढ़े हैं, और वो भी अच्छे वाले, तो देखते हैं उनको। तो देखते ही कैसे पता चलेगा, ये इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो इस क्वेश्चन में बच्चे फंस के खड़े हो जाएंगे और जो पहला ही फैक्टर आएगा उसी का पता नहीं चलेगा कि अब ये किससे डिवाइड होगा, 5005 के सोल्व करने के बाद। तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले हमने देखा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 से हम चेक नहीं करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे 5 पर, 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके देखेंगे, 5 1 जा 5 और 5 में से 5 गया 0। अब नेक्स्ट 0 उतारने पर क्या है, आधे बच्चे तो यहाँ पर डिवाइड में ही गलती करेंगे, 0 उतारी तो ना नहीं जाने की, जब नहीं जा रहा तो उसके नाम की 0, फिर हमने नेक्स्ट 0 उतारी फिर भी नहीं जा रहा, फिर भी क्या है 1 और 0, और जब हमने लास्ट में 5 को उतारा तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 1 आ गया। आधे बच्चे तो इसको ही सोल्व गलत कर देंगे, कोई इसको ये लिख देगा, कोई इसको ये लिख देगा, तो ये ऐसे चांस बहुत ज़्यादा हैं गलत करने के। तो आप या तो इसको ये लिख दोगे या अगले वाला, लेकिन आएगा क्या 1001 आएगा, क्या आएगा 1001। अब 1001 के बाद क्या है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किससे डिवाइड होगा, ये अब 7 से डिवाइड होगा। किससे होगा 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 0 को उतारेंगे 30, 7 4 जा 28, 2 बचा है और 7 3 जा 21। अब यहाँ पर देखेंगे अब किससे डिवाइड हो रहा है, ये 11 से। अब किससे होगा 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। आपको ये 11 से कैसे हुआ, ये 7 से कैसे हुआ, ये सब कैसे पता चलेगा, डिविजिबिलिटी रूल की उस वीडियो से। तो लिखेंगे 5005 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 13, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। बस ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि 7 से कैसे पता चलेगा कि ये डिवाइड होगा, और ये 143 है या इससे भी बड़ा नंबर कैसे पता चलेगा कि ये इससे डिवाइड होगा। और 13 की अभी तक डिविजिबिलिटी रूल नहीं आया, बीच में लगा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और इस क्वेश्चन के बाद है जो क्वेश्चन नंबर ये 4th पार्ट था, ये था जो 4th पार्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पर चलेंगे। चलिए चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। और जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है यहाँ पर 7429, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपके काम क्या आने वाला है, या तो डिवाइड करने का आपका तरीका काम आएगा, कितनी फास्ट आप कर पाएंगे, या फिर क्या है आपकी टेबल काम आएंगी, इसलिए मैंने बोला है कि आपको, आप 10th क्लास के अंदर हो, 25 तक की टेबल तो आपको कम से कम आनी चाहिए, और वो भी डोजिंग में। कैसी? डोजिंग में।
तो अब देखते हैं, अब उनका यूज होगा, देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम। इसलिए जितना फास्ट आपका डिवीजन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगी, एडिशन रहेगा और सब्ट्रैक्शन रहेगा, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ये नहीं कि 5 और 7 को ऐड करने के लिए भी आप फिंगर्स यूज करने लग जाएं, अपनी फिंगर्स का यूज करें या फिर कोई और तरीका यूज करें। फटाफट कैलकुलेट करना ही हमारा मेन मोटिव होता है। जब हमने इस क्वेश्चन के लिए 7 4 2 9, अब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे आप 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से ये नहीं है। उसके बाद 3 से चेक किया तो 3 से भी नहीं है। 4 से हम चेक करते नहीं, क्योंकि हम किससे चेक करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से। 5 से भी नहीं है। 5 के बाद जब हमने 7 से चेक किया तो 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है। फिर हमने चेक किया 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, ये कितना आएगा, 9 तो नहीं सोच रहा ना कोई, तो क्या आएगा 11। 11 का जब हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाया यहाँ पर, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हमने 13 का लगाया तो 13 से भी ये है डिविजिबल नहीं हो रहा, 13 से भी ये डिविजिबल नहीं हो रहा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो प्राइम वो बनता है 17। वो कौन सा बनता है 17, वो कौन सा बनेगा 17। और जब हमने इसको 17 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, टेबल आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए। और वैसे भी नहीं तो आप ऐसे डिवाइड करके देखिए, क्योंकि 13 तक की तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रखे हैं, उसके बाद आपके क्या आएंगे, टेबल्स काम आएंगे। इसलिए 25 तक की टेबल आप याद कर लीजिए। 7 4 2 9, तो फटाफट सोल्व करेंगे। 17 4 जा 68, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 6। उसके बाद 2 को नीचे उतारेंगे तो कितना होगा 62। 17 3 जा 51, कितना बचा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11। और फिर ये 9 को नीचे उतारेंगे, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119। और लास्ट में क्या बच गया है 0। 0 तो बचना ही चाहिए, तभी हम क्या लिखेंगे 17 को इसका फैक्टर था। तो यहाँ पर 17 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा आंसर। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्यूसेंट लिखते हैं। यहाँ पर डिवीजर होता है और रिमाइंडर हमारा इन केसेस के अंदर सभी के अंदर क्या बचता है 0 बचता है। क्या बचता है 0। अब हमने ये देख लिया कि 17 से डिवाइड हो गया है, 17 से सोल्व हो गया है। अब देखेंगे क्या ये नंबर दोबारा 17 से डिवाइड तो नहीं होता, क्योंकि चेक करेंगे ऐसे। और मैंने बताया है डिवाइड करके ही देखेंगे। 437 है, कितना है 437। 17 2 जा 34, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 7। अब 17 की टेबल में कितना आएगा 85 आएगा और 102 आएगा, यानी कि ये नहीं आता। अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं आएगा। अब 17 यहाँ पर नहीं आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा 19, तो अब 19 से डिवाइड करके चेक करेंगे हम ऐसे 437। 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 5। 7 को नीचे उतारो तो अब हमें पता है 19 3 जा कितना होता है 57 होता है। 19 3 जा कितना होता है 57, 0 रिमाइंडर बच गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 और यहाँ पर कितना आ गया है 23। 23 खुद एक क्या है प्राइम नंबर, 23 क्या है कि खुद एक प्राइम नंबर है। इसलिए हम क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। हमें पता चल गया ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है, तो लिखेंगे इसके फैक्टर। इसलिए ये चीज़ें आपके काम आएंगी कि टेबल कितनी फास्ट करते हैं आप, या फिर डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कितनी फास्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 4 2 9, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 17 इंटू 19 इंटू में 23। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए एक बारी। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब भी कर लें। और जिन्होंने डिविजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी है वो देख लो एक बारी जाके, क्योंकि आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये कन्फ्यूजन आ रहा है। बस यहीं तक पढ़ेंगे आज। थैंक यू।